पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट वेज से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब आज की क्लास के अंदर पहले हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी टाइम से हम इसका नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और इसी तरह से डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यू को स्टोर करता है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड डेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है जो मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है, और वो जो भी डेटा आप पास कर रहे हैं वो स्टोर कर रहा है। जैसे हमने डिफरेंट एग्जांपल ली कि n इज़ इक्वल टू 10, तो ये जो 10 वैल्यू है इस n वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, तो उस नाम को लिखने में के लिए पाइथन के वेरिएबल के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, उस रूल में पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जो भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वो कभी भी किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है, या किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे? जो नाम है वो हमेशा किसी कैरेक्टर से शुरू करोगे, किसी अल्फ़ाबेट से शुरू करोगे, या फिर आप इस तरह डैश देकर भी जो है वो नाम लिख सकते हो किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, तो शुरू में ना कोई नंबर होना चाहिए, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसी तरह से मिड पे भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं लिख सकते। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, और फिर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दूँ और कोई जो है वो आगे नाम लिख दूँ कि डेटा, तो इससे भी हम अपने वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, स्पेस भी नहीं दे सकते कि अगर मैं कहूँ कि डेटा और उसके बाद जो है वो स्पेस दे के नाम लिख दूँ, तो ऐसा भी हम अपने वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है? कैरेक्टर से शुरू करना है या फिर स्लैश से शुरू करना है, और वेरिएबल का नाम इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हमें क्या करते हैं, ये जो इक्वल टू है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे ही हम कोई डेटा पास करते हैं, तो वो उस वेरिएबल को क्या हो जाता है? असाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू असाइन की, हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जस्ट हम लिखेंगे a कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा और 30। तो इस तरह से ये a वेरिएबल को 10 असाइन हो जाएगा, b वेरिएबल को 20 असाइन हो जाएगा, और c वेरिएबल को 30 असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे तीन वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं अलग अलग लिखने की जगह पर सिंपल क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू
z, ठीक है, इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50 है वो x को भी असाइन हो जाएगा, y को भी असाइन हो जाएगा और z को भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एक एक करके हम सबको बनाएंगे। पहले आप ये पिक्चर देख लें कि हमारे पास पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप है वो या तो न्यूमेरिक हो सकती है। न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि सिंपल कोई भी नंबर। अब वो नंबर हमारे पास या तो इंटीजर हो सकता है या तो फ्लोट हो सकता है। इंटीजर का क्या मतलब है कि हमारे पास उसके अंदर कोई भी पॉइंट डेसिमल वैल्यू मौजूद नहीं है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। इसी तरह से फ्लोट का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर मैं लिखूँ 50.26 तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्लोट वेरी डेटा टाइप है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक नंबर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है कि हम यहाँ पर 2 आयोटा, ठीक है, या 2 प्लस आयोटा लिखें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो हम इस तरह से न्यूमेरिक टाइप 3 तरह से स्टोर कर सकते हैं पाइथन के अंदर, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी तरह से अदर डेटा टाइप्स भी होती है, जैसे कि डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो हम आगे इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह बूलियन है, बूलियन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो ट्रू स्टोर करेंगे या तो फॉल्स स्टोर करेंगे, या तो 1 स्टोर करेंगे या तो 0 स्टोर करेंगे। इसी तरह से हमारे पास डेटा टाइप सेट है, सीक्वेंस टाइप है, सीक्वेंस टाइप के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, लिस्ट आ गया और टपल आ गया। तो हम एक एक करके सब डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर अभी बना लेते हैं। इन डिटेल हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसको पढ़ेंगे। जैसे मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ क्या चीज़, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर हमारे पास क्या है, जैसे मैंने सिंपल क्या किया, एज इज इक्वल टू 30, एज डिफाइन कर दी 30, कोई भी हमारे पास वैल्यू वो हमारे पास क्या कौन से टाइप कहलाती है, इंटीजर टाइप, ठीक है। यहाँ से जो हमने इससे पहले फंक्शन पढ़ा था कि टाइप के थ्रू हम इसकी डेटा टाइप जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप का फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर वेरिएबल देंगे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, इंट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने टाइप को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब दूसरा हम क्रिएट कर लेते हैं फ्लोट टाइप का, ठीक है। फ्लोट टाइप के लिए जस्ट आपने क्या करना है, जैसे मैं हाइट इज इक्वल टू लिख देता हूँ 5.9, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होंगी। और इसका मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जस्ट क्या दूंगा, टाइप दूंगा और इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, फ्लोट टाइप आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से थर्ड हम स्ट्रिंग टाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट मैं लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू कामरान, ठीक है, और जो भी मेरी वेरिएबल का नाम है उसको मैं प्रिंट के अंदर और टाइप के फंक्शन के अंदर लिख लूँगा ताकि मेरे पास टाइप जो है वो प्रिंट हो जाए। तो देखें हम मेरे पास जो इसकी टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरह से हम बूलियन टाइप क्रिएट कर लेते हैं। बूलियन टाइप में आपको पता है कि या तो ट्रू स्टोर होगा या तो फॉल्स स्टोर होगा। तो हम लिख लेते हैं इज़ एक्टिव इक्वल टू ट्रू, ठीक है। टी जो है वो मुझे कैपिटल लिखना होगा,
इज़ एक्टिव इक्वल टू ट्रू, और यहाँ से मैं दोबारा प्रिंट का फंक्शन कॉपी करूँगा और इज़ एक्टिव डिफाइन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, अब जो टाइप है वो क्या आ गई, बूलियन आ गई। ठीक है, साथ साथ हम इसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, रन करना भी आ सके, और किस तरह से कौन सी टाइप का हम डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी हमने टाइप पढ़ी थी कौन सी, लिस्ट की। ठीक है, तो अभी आप सिंपल लिस्ट क्रिएट करना सीख लें, इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्रिएट करने के लिए जस्ट आपने क्या लिखना है, मिसाल के तौर पे आपने मार्क्स सेट करने हैं, तो 85 स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, कॉमा, उसके बाद 90, और मतलब 3 हमने डेटा इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर मैं इसकी टाइप देखूंगा, ठीक है, तो मेरे पास इसकी टाइप क्या आएगी, इसकी टाइप मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट क्रिएट करना भी आपने सीख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास क्या है, डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स की हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर की मैपिंग करते हैं। तो इन डिटेल हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसको इन डिटेल देखेंगे। जस्ट अभी आपने क्या करना है, जैसे नेम मेरे पास यहाँ पर क्या है, की है, और वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, अली। ठीक है, अब अगर एक और डेटा मुझे स्टोर करना है, कॉमा दूंगा, की एज है, और इसी तरह से यहाँ पर हम 18 पास कर देंगे। यहाँ पर हमने शो किया था, ठीक है, कॉलन आएगा यहाँ पर। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूँगा, तो मेरे पास इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए, डिक्शनरी आना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप मेरे पास क्या आ गया, डिक्शनरी आ गई। ठीक है, तो आपने वेरिएबल क्रिएट करना सीख लिया। ठीक है, और ये भी देख लिया कि हम टाइप से किस तरीके से हर एक वेरिएबल जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप के बारे में भी आपने इन डिटेल पढ़ लिया। ठीक है,